Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagwati Classes, and today in this class, I'm going to discuss about some important concepts related to balance of payments. So let's get started. So, what do you mean by balance of payment? It is an accounting statement that provides systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जो ट्रांजैक्शंस होती है उनका सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड जो होता है वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखने को मिलता है। जो हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं इन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में करते हैं। क्लियर है। अब रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन है? इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सभी क्या हैं? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन which involve transfer of the title or ownership of goods, service, money and asset. गुड्स का टाइटल, ओनरशिप, सर्विस का टाइटल, ओनरशिप, मनी एंड एसेट का टाइटल और ओनरशिप का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इसकी कैटेगरी है, सबसे पहला है विजिबल आइटम, नेक्स्ट इनविजिबल आइटम, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड फोर्थ कैपिटल ट्रांसफ़र। So the first one is visible item. These include all types of physical goods. जितने भी फिजिकल गुड्स हैं वो सभी विजिबल आइटम्स में आते हैं। मतलब ऐसे गुड्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसका मेज़र भी कर सकते हैं। इन गुड्स को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविजिबल आइटम्स के बारे में। इट रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं वो इनविजिबल आइटम में आ जाती है, लाइक शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, जो जिसको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही हम उसे फील कर सकते और ना ही उसे मेज़र कर सकते हैं, वो होते हैं इनविजिबल आइटम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मतलब ये वन वे ट्रांजैक्शन होता है, जैसे गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेस। ठीक है, ये सारा क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में आ जाता है। नेक्स्ट कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र में कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स आ जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी अकाउंटिंग uses the double entry system for recording the transaction with the rest of the world. ये जब हम इसका जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम पर प्रिपेयर करते हैं। वो सिस्टम यूज़ करके जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम हमें अच्छे से पता है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। बीओपी अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, पहला क्रेडिट साइड, दूसरा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लोज को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में जितने भी आउटफ्लोज हैं और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैं वो हम कहाँ करते हैं रिकॉर्ड? डेबिट साइड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीओपी कैन बी बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी एंड डेफिसिट बीओपी। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बीओपी? BOP is balanced when receipt of foreign exchange are equal to the payment of foreign exchange. It's said to be balanced BOP. Okay, balanced of payment क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि जब फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट के इक्वल होगी उसे हम बैलेंस्ड पेमेंट कहेंगे, बैलेंस्ड BOP कहेंगे। नेक्स्ट है सरप्लस बीओपी। बीओपी इज इन सरप्लस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट ज़्यादा होगी किससे? फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट से, तो उसे हम सरप्लस बीओपी कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी कैसे
कि BOP is in deficit when the receipt of foreign exchange are less than the payments of foreign exchange. जब रिसिप्ट फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसिप्ट है वो पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट से कम होगी तो उसे हम डेफिसिट BOP कहेंगे। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स है वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। एंड आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, उन तक पहुँच पाऊँ। एंड अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। Or that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.